ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। श्वासों का ना कोई भरोसा, श्वासों का ना कोई भरोसा। तूने सोचा उम्र है पड़ी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। ओ बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। जीवन पाकर ना नाम लिया, इस जीवन का पाना भी क्या। जीवन पाकर ना नाम लिया, इस जीवन का पाना भी क्या। नाम की गर कमाई न की, झूठे धन का कमाना भी क्या। नाम की गर कमाई न की, झूठे धन का कमाना भी क्या। मझधार में नैया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ मझधार नैया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। भाई बंधु व माता पिता, सब रिश्ता है मतलब का। ओ भाई बंधु व माता पिता, सब रिश्ता है मतलब का। पाप दिन रात तू कर रहा, साथ देगा ना कोई तेरा। दिन रात तू कर रहा, साथ देगा ना कोई तेरा। सर पर पापों की गठड़ी धरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ सर पे पापों की गठड़ी धरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। झूमता फिर रहा बेखबर, ना रहेगा है जिस पर गुमान। झूमता फिर रहा बेखबर, ना रहेगा है जिस पर गुमान। ये यौवन जवानी तेरी, चंद रोज की है मेहमान। ये यौवन जवानी तेरी, चंद रोज की है मेहमान। चंद रोज की जिंदगी तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ चंद रोज की जिंदगी तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। वक्त है तेरा अब भी संभल, वरना आखिर तू पछताएगा। वक्त है तेरा संभल, वरना आखिर तू पछताएगा। नाम के रंग में रंग ले तू मन, जो काम तेरे आएगा। नाम के रंग में रंग ले तू मन, जो काम तेरे आएगा।
सतगुरु महिमा है सबसे बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी ओ। सतगुरु महिमा है सबसे बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया शिक्षा दे रही हैं, है ना। वास्तव में एक भी पल का भरोसा नहीं। बहुत अच्छा, प्रेम सखी की आवाज मिलकर ना और भी चार चांद लग गए। ऐसा लग रहा कि जैसे हमारी चौथी भूमिका में बैठ कर हमारी स्वर बाई हुई है, क्योंकि श्याम रंग की साड़ी हमारी नवरंग बाई की है ना, तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। ऐसे ही कुलदेव राज जी महाराज जी अपनी मेहर बरसाते रहे। चलिए सुंदर साथ जी, अब चलते बीतक की तरफ। प्रणाम जी भाई वाणी सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम जी। जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज जी की, धाम की पुण्य की, स्वामी श्री रामदास जी महाराज की। बंदो सतगुरु चरण को, करू प्रेम प्रणाम। हरण मंगल देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। निज कुमरि श्यामा पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो श्री राज श्यामा जी, श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, स्वामी श्री रामदास जी महाराज की। प्राणादार प्यारे जी, आप सबके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शरण जी। तो चलते सुबह जी, राज्य महाराज जी स्वामी रामदास जी के धाम नृत्य में बैठा कर इस बीतक के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि किस किस तरह से घटनाएं घटी हैं, और जो आज भी हमारे जीवन में घटित होती है, और हर एक घटना से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। सुंदर साथ जी, हमारा प्रश्न चल रहा है कि किस तरह से सतगुरु महाराज जी श्री महाराज ठाकुर जी ने कसनी कसी ताकि मुझे परम न जाना चाहिए। इसमें चौपाई में कह रहे महाराज जी, तब श्री धाम मुँह आगे फिर वल्या है गिरद, अपना आपा देखिया किया आकार को रद, किया आकार को रद। तो इस तरह से जब हमारी इंद्रावती सखी जी इतनी कसनी कसती है कि अपना आहार भी कम कर दिया, बाजार में जाकर अपने मन की भी परीक्षा लेते कि कहीं मेरे मन में संसार के प्रति कोई इच्छा तो नहीं है। घर के जो आभूषण है वो भी सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते, अपने व्रति को एक मिनट के लिए भी संसार में नहीं जाने देते,
यहाँ तक कि अगर कोई जानने वाला भी रास्ते में मिल जाता तो उससे भी मुंह फेर कर निकल जाते कि कहीं मेरी वृत्ति में जरा सी भी उसकी वृत्ति बाहर के विचार ना आ जाए। कितना सुंदर शायद। जैसे अभी देखा कि मान लीजिए जैसे कुछ बोलते हैं, रेंज कम हो जाती है, टावर कम हो जाते हैं तो हमारी आवाज कट जाती है ना। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी जो परमधाम की जब रेंज आती है, अगर बाहर की वृत्ति उसमें कुछ आ जाए तो वो कट जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसी चीज का ध्यान रखते हो कि मेरी वृत्ति का जो तार जुड़ा हुआ है उससे वो एक पल के लिए भी टूटेगा, बाहर की कोई भी विचार अंदर प्रवेश नहीं। तो जब इतने कसने कसते हैं तो इतने कसने कसने के बाद उसका फल तो जरूर मिले, कुछ भी करे तो फल तो जरूर मिले। तो जब इतनी कसनी कसी कि शरीर को भी रद्द कर दिया, तो एक दिन क्या हुआ, परम धाम के दर्शन हो गए और परम धाम के मूल मिलावे में बैठी हुई अपनी परात्मा को उन्होंने देख ली। और अभी सुंदर साथ जी कितनी है, केवल अभी उम्र है 27। जो कहते हैं कि बुढ़ापे में ध्यान किया जाता है, बुढ़ापे में भक्ति की जाती है। ये जीवन तो अपनी गृहस्थ जीवन का है, तो उनकी भी तो गृहस्थ, बाहर ड्यूटी भी करते हैं, लेकिन फिर भी इतनी कसनी कसने के बाद एक थोड़ी सी झलक उनको प्राप्त हो जाती है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते सुंदर साथ जी कि परमात्मा को प्राप्त करने की कोई एक निश्चित उम्र होती। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम भाई कहीं 50 साल के हो जाओ या 60 साल के हो या वृद्धा अवस्था में तुम करो, ऐसा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये आत्मा का कल्याण है, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी कर, क्योंकि मानव जीवन ही मिला इसलिए। तो मेन पर्पज तो यही है कि हम अपने आत्मा का, अपने परमात्मा का ज्ञान ले और इस 84 के चक्कर से हम निकल जाए। तो मेन पर्पज तो यही, लेकिन इस मेन पर्पज को हम पीछे छोड़कर और बाकी शरीर के सारे कार्य करते हैं, सबको महत्व देते हैं। लेकिन इसको ऐसे छोड़ देते हैं कि बुढ़ापे में करना, बुढ़ापे में तो आंख नाक कान सब इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, कहाँ से भक्ति। अभी हमारे सतगुरु महाराज जी ने कहा कि ध्रुव ते प्रहलाद 5-5 साल को ने परमात्मा को प्राप्त करके फिर शासन भी कितनी अच्छी तरह से चलाया। ये थोड़े कि शरीर छोड़ के चले गए। और आज भी अखंड भूलोक में ध्रुव के नाम से ध्रुव तारा। तो उन्होंने क्या किया, शासन भी अच्छी तरह चला, क्योंकि जब आध्यात्मिक ज्ञान चलता है तो बाहर परिवार भी, सांसारिक क्रियाक्रम भी अच्छी तरह से चलते हैं, क्योंकि उसे सही और गलत का पता लग जाता है। तो यहाँ 27 साल की उम्र है सुंदर साथ जी। इसी तरह से देखते हैं जो धनी देवचंद जी महाराज जी को जो अखंड ब्रज के दर्शन हुए थे 25 वर्ष उम्र थी। 40 साल में तो साक्षात राज्य के दर्शन हो ही गए थे जब भागवत सुन। तो यानी इसमें ये नहीं कह सकते, कोई उम्र का तगादा इसमें नहीं है कि इतनी ही उम्र में हमें परमात्मा के दर्शन मिले। वो निर्भर करता है पात्रता के ऊपर, लगन के ऊपर, अपनी कसनी के। तो यहाँ भी महाराज जी की उम्र 27 वर्ष है शरीर की, और 27 वर्ष की उम्र में इतनी कसनी कसली, इतनी कसनी कसली कि मोल मिलाए बैठी अपनी परात्म को उन्होंने देखा। लेकिन फिर भी जब सतगुरु महाराज जी से पूछते हैं, थोड़ी तसल्ली तो हुई, लेकिन शरीर तो बहुत कमजोर हो चुका। काफी आया ना कि जरद हो गया, रंग शरीर का पीला रंग पड़ गया, क्योंकि जो आहार था वो आहार भी उन्होंने घटा दिया। तो ऐसी हालत को देखकर बाल बाई जो थी, वो बहुत विशेष रोल राज्य ने चुना है, जहां देखे वही इनका प्रसंग आता है। तो बाल बाई को अंदर से तो लगाव था, जुड़ी हुई थी महाराज जी से। तो उनको देखकर कहती है देवचंद जी महाराज जी से कि तुम देख रहे हो महाराज की हालत क्या हो रही। पता तो उन्हें सब था, लेकिन बाल भाई को भी कहना था कि एक भाई तो पहले ही चला गया, जो गवर्नर ठाकुर थे उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, कि एक भाई तो चला गया, दूसरे भाई चलने की तैयारी कर रहा, उसने खाना तक भी छोड़ रखा है, रंग पीला पड़ रहा है। हे गुरुदेव, आप उनको समझाते क्यों नहीं, उन्हें कुछ समझाओ। तो जब बाल बाई ये कहती है तो धनीदेव चंद महाराज जी उनको बुलाते हैं, पूछते हैं कि बता तेरे दिल में क्या है, क्या कष्ट है तुझे, क्या चाहिए तुझे। तो अब क्या कहते हैं कि हे मेरे गुरुदेव, मेरे अंदर कितने विकार है, मेरे उन विकारों को। लेकिन फिर धनी देवचंद जी महाराज जी कहते, मैंने कितनी बार कह लिया कि तेरे अंदर कोई विकार नहीं है, तू परम धाम की निर्मल आत्मा इंद्रावती। लेकिन कारण क्या हो रहा सुंदर साथी, यहाँ पर अभी इंद्रावती जी की दृष्टि तन पर है और देवचंद जी महाराज जी आत्मा।
आत्मा तो निर्मल है, लेकिन अभी वे तन से कसनी कस रहे हैं कि मेरे तन के अंदर कहाँ विकार हैं जो मेरे आड़े अड़ रही हैं। वास्तव में सुंदर साथ जी आड़े अड़ते हैं उनके अंदर ने, ये तो हमें दिखाया, उन्होंने चाल चल के दिखाया। क्योंकि जब तक हमारे शरीर के विकार इंद्रियां बाह्य मुखी होंगी तो हमारे अंतःकरणों में संस्कार पड़े रहेंगे, और बार बार जब भी हम ध्यान की तरफ को चलेंगे तो ये संस्कार आड़े अड़ते। तो इसलिए कह रहे कि एक तरफ होकर ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। इसीलिए कह रहे कि सात जी साफे बिना अखंड में कैसे पहुंच। और साफ होने का तरीका कैसे है कि निर्मल होना, या इसे करो धाम। तो जितना भी हम धाम के रस में डूबेंगे, उनकी लीलाओं में डूबेंगे, इतना ही हमारे अंतःकरण निर्मल होते चले जाएंगे। हमारे अंदर की चित्त के जो संस्कार है वे इकट्ठे हो रहे हैं, वे निकलते चले जाएंगे, और वो परम धाम का निर्मल जल, प्रेम रूपी जल इकट्ठा होता है। तो ऐसे बार बार इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे अंदर के विकार निकालो, मेरे तन में कितने विकार हैं। लेकिन यहाँ पर देवचंद जी महाराज जी कहते हैं कि तेरे अंदर कोई विकार नहीं। तो फिर कहते कि जब मैं परम धाम की हूँ, मैंने कहा कि आप तो देखते हो, फिर मैं क्यों नहीं देख पाती? क्योंकि अभी बात हो रही है ना कि मैं क्यों नहीं देख पाती। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तुम, तब कहिया मुझको क्या पहचानत है आत्म, क्या पहचानत है आत्म। तो अब जब कह रहे हैं कि तू, जब तूने मेरी पहचान कर ली तो तू ये बता, तू मुझे देख क्या। जो कह रहे कि तुम तो वर्णन करते हो धाम का, मेरे से इसका क्या कारण? मेरी इच्छा है कि मैं भी अपनी परात्म को देखूं, मैं भी अपने परमात्मा को देखूं, मैं भी अपने धाम की शोभा को देख कर सुंदर साथ को बताऊं। तो जब उनके अंदर ये विचार आता है तो धाम धनी सतगुरु महाराज जी पूछ रहे हैं बार बार। तो महाराज ठाकुर कहते हैं कि मेरे अवगुण दिखाओ, और मुझे मेरे अवगुण दिखाओ, ताकि मैं भी आपकी तरह देख कर वर्णन, क्योंकि सुने हुए वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे इंद्रावती, इंद्रावती ही, क्योंकि वे तो आत्मा को देख रहे हैं, तुम मुझे कैसे पहचानता है? बालबाई भी कह रहे कि तू अगर सतगुरु से ये कह रहा है कि मुझे भी दर्शन हो जाए, मैं भी देख लूं, तो फिर तू क्या पहचान रहा है? कितनी पहचान की तुमने? और सतगुरु महाराज जी भी कह रहे कि तू मुझे किस रूप में जानता है। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी जैसे हर एक के साथ में होती है, हम भी अपने सतगुरु से जुड़ते हैं तो एकदम आत्मा की पहचान नहीं होती कि उनके अंदर कौन बोल। क्योंकि एक शरीर होता है, शरीर का एक पर्दा होता है, तो वो पर्दा बार बार आड़े। तो हृदय में परमात्मा विराजमान होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि तन को देखती है। तो अभी किस भाव में देख रहे हैं? कि सतगुरु है मेरे, और जो मेरे धाम धनी वे परम धाम में बैठे, तो मुझे वो परम धाम क्यों नहीं नजर? और जबकि वे तो राज्य महाराज जी तो आवेश रूप से धनी देवचंद जी के हृदय में ही विराजमान है। और जहां धनी जी हैं, जहां पिया जी है, वहां पर 25 पक्ष है। जहां पर 25 पक्ष और धनी जी हैं, आत्मा है, वहां पर लीलाएं हैं। तो यहाँ पर बालबाई का कहने का मतलब ये है कि तू कितनी पहचान कर रहा है, इनको किस रूप में जान रहा है? देवचंद्र के रूप में जानना, सतगुरु के रूप में जानना, या धाम धनी के रूप में जानना? यानी तू जिनको देखना चाह रहा है वो तो साक्षात इनके हृदय में बैठे हैं। तो तुझे अभी इसका मतलब पहचान नहीं हो रहा कि इनके अंदर कौन बैठा है। जब तो तू कह रहा है कि मैं, मुझे धाम धनी क्यों नहीं नजर आते, मुझे धाम क्यों नहीं नजर। अभी आएगा प्रसंग उसमें भी, जब हीर बाई भोग लगाती है ना, तो हीर, शायद वो पीछे निकल गया, कि जब हीर बाई एक बार भोजन का प्रसंग आता है ना कि 3-3 बार भोजन करते थे, तो एक बार देवचंद जी महाराज जी बहुत चर्चा में लीन हो जाते। तो वे बार बार कहते हैं कि चलो भोजन का समय हो गया, आरोग लीजिए। लेकिन वे कहते हैं कि अभी मुझे चर्चा में आनंद आ रहा, अभी नहीं आऊं। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी जब काफी देर हो जाती है, तो वो हीरबाई सोचती चलो भोजन तो तैयार हो गया, सतगुरु महाराज जी जब तक वो कर रहे हैं मैं भोग लगा। लेकिन जब वे भोग के लिए कहते तो रोज तो खाना आते थे, लेकिन आज तो नहीं आ रहे। अब जब देखा बुलाने पर भी नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही चर्चा संपूर्ण होती है, जब देवचंद जी महाराज जी आते हैं तो श्री कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। तो तब उनसे पूछती है कि कहाँ थे तुम?
सतगुरु महाराज जी तो चर्चा कर रहे थे, मैंने आपको कितनी बार बुलाया कि भोजन का टाइम हो गया, आप रोक लीजिए, वे चर्चा कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आए? तो कहते आज मुझे चर्चा में बहुत आनंद आया, इसलिए मैं नहीं आई। तो उसमें क्या दिखा था कि श्री कृष्ण जी यानी राज जी महाराज जी कहाँ है? सतगुरु के हृदय में, अलग नहीं। तो अलग अगर पुकारेंगे भी तो कहाँ से आएंगे? क्योंकि वे चर्चा में बैठी हुई, चर्चा वही तो सुना रहे थे। जब तो कहा चर्चा में आज बड़ा आनंद है, क्योंकि जब हृदय में विराजमान हुए तभी कह देते कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, तुम्हारे अंदर में मैं ही बैठकर मैं ही सुंदर साथ को बुलाऊंगा, मैं ही उनको चर्चा सुनाऊंगा, मैं ही उनको जागृत करूंगा। तो फिर चर्चा करने वाले कौन? साक्षात राज्य। उस पर्सन से भी यही बता। तो अब यहाँ बाल बाई कह रही है कि तू कितना पहचानना है, क्या सतगुरु ही देख रहा है या तन को देख रहा है? कितनी पहचान जो तू इतना। तो अभी कह रहे हैं कि अब ये कहते हैं प्रहलाद जी महाराज जी यानी इंद्रावती सखी कहती है कि ब्रज की बातें सुनते पानी झरत है नैन, तब श्री देवचंद जी कहियो क्यों रहे तन सुनते बहन। कि जब आप ब्रज की लीला का वर्णन करते हो तो मेरी आंखों से आंसू झरते हैं, मेरी आंखों से आंसू। तो तब देवचंद जी कह रहे हैं कि इतनी चर्चा सुनते सुनते तुम्हें क्यों आंखों से आंसू? अब विचार करें सुनिए से, आंखों से आंसू टपकना तो मतलब ये होगा कि हाँ भाई हमारे अंदर विरह आ गया है ना। दूसरे देखने वाले भी ये कहेंगे भाई बहुत लगन से चर्चा सुन रही है और उसका तो दिल भर कर आता है, इतनी रोती चर्चा में, इतनी रोती चर्चा में, वो तो उसके अंदर तो सच में भी है। लेकिन इसकी वास्तविकता महाराज जी इसमें बता रहे हैं। जब इंद्रावती सखी कह रही कि आप ब्रज की लीला का जो वर्णन करते हो कि कैसे हम कान्हा के साथ में वो प्रेम भरी रामते करते थे, कैसे जमुना जी पर जल भरने जाते तो वहां पर जल गिरा करते, कैसे हम कान्हा जी को छाछ ले लेकर उनको नचाते अपने इशारे, कितनी प्रेम भरी रामतों का वर्णन करते, तो उन्हें देखकर उन्हें सुनकर तेरी आंखों से आंसू टपकते। तो ऐसा क्यों होता है देवजी महाराज कि चर्चा सुनते सुनते तेरी आंखों से आंसू आते, तो इसका मतलब तू अभी देह भाव में है। ये देखो सुंदर शादी, इसको हम बहुत बड़ी अपनी स्थिति समझते हैं कि अगर चर्चा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाए तो समझो कि हमारी आत्मा जागृत है, वो सुरता वहां पर चली गई। लेकिन बहुत गहराई से अपने अंदर विचार कर, जब चर्चा सुन रहे तो चर्चा सुनते सुनते उसके रस में इतना डूब जाए, इतना डूब जाए कि देह की भी सुधि ना रहे। इधर को महाराज जी खींचना चाह रहे, उसको दिखाना चाहते कि वास्तव में चर्चा सुनना कौन सी, कि चर्चा सुनते सुनते इतने डूब जाए, इतने डूब जाए कि तन की भी सुधि ना रहे। और अगर हमारी तन की सुधि है तो अब देखिए रोने में क्या, मान लीजिए हमने चर्चा सुनी, चर्चा सुनकर वो ज्ञान कानों के जरिए कहाँ तक गया? चित्त में गया, चित्त से बुद्धि में आया, बुद्धि से मन में आया, मन से शरीर पर इंद्रियों पर प्रभाव पड़ेगा तो वो आंखों के जरिए बाहर तक, तो वो रस जो अंदर को जाना था वो बाहर को आ, तो उसमें देह का भान होता है। मान लीजिए मेरा मन भी विचार करेगा, बुद्धि भी विचार करेगी, तो तभी तो आंखों से नीर बहेगा। भाई यहाँ पर भी रोना कब आता है? जब हमें कोई प्रसंग याद आ जाता है, वो दिल को दुखाता है, तो वो इंद्रिया कार्य करने लगती है, मन कार्य करने लगता है, बुद्धि कार्य करने लगती है। लेकिन महाराज जी यहाँ पर संदेश देना चाह रहे हैं कि चर्चा सुनते सुनते देह की भी सुधि ना रहे तो रोना तो किस में रहेगा, यानी उस रस में डूबकर एक। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तब देवचंद जी कहियो क्यों रहे तन सुनते बै, मेरी इस चर्चा को सुनकर फिर तुझे तन की सुधि क्यों रहती है, क्यों रोता है, तो उस रस में डूबता क्यों? तो सुनने का तरीका दिखा रहे महाराज जी, वे तो डूब जाती है हमारी इंद्र, लेकिन हमारे इसको हम विशेष मानते और इसको वास्तव में किसी किसी के अंदर आता है ही आता, लेकिन बहुत से ऐसे भी है कि देख देख कर है ना, वो वास्तविक विरह नहीं। तो यहाँ पर महाराज जी ये देखा थे कि चर्चा सुनना क्या है, किस तरह से उसमें डूबकर एक रूप। और यहाँ पर बाल बाई के पर्सन से शिक्षा मिल रही है कि साक्षात सतगुरु के अंदर ही दान जो आता है ना हमारी अर्जी में, तुम स्वरूप
तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के, तुम ही स्वरूप हो वो दावा, तुम में ही वो स्वरूप है, तुम स्वरूप के संग है, कहते हैं ना सतगुरु संग करता, और भेद तुम्हारे को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। आपके भेद को किससे पता चलेगा? जब वो ब्रह्म के आनंद का रस, उस रस का रंग मेरे पर चढ़ेगा, तो तब पता चल जाएगा कि हाँ मेरे धाम में ये सतगुरु के रूप में। खुदराज जी महाराज ने कहा था कि अब मैं सुंदर साथ के हृदय में ही विराज, के हाथ हुक्म अपना लिया, जो दिया था महमद के, तो वो अपने हाथ हुक्म लेकर सब मोमिनों के दिल में विराजमान। अब इसलिए सुंदर साथ जी, कोई भी हमें धाम की चर्चा सुनाता है तो हमें ये नहीं सुनना चाहिए कि छोटा है या बड़ा है, या वो वहां का वो वहां का। ये देखे, जब मेरे धाम धनी की चर्चा सुना रही है तो मेरे धाम धनी का हुक्म ही उनके अंदर हो रहा है। देह दृष्टि से हटकर हमें उनके अंदर अपने परमात्मा, अपने सतगुरु के दर्शन करने चाहिए, परम धाम की आत्मा के दर्शन करने चाहिए। तो यहाँ से ये देह दृष्टि हटती चली जाएगी और आत्मिक दृष्टि हमारी बढ़ती चली जाएगी। अगर हम देह के भाव से देखेंगे तो क्या होगा सुंदर साथ जी? देह में विरोधाभास होता है, उसमें हमारे अंदर विकार आते, चाहे दूसरे के अंदर हो या ना हो, लेकिन हमारे अंदर। और आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, जैसे भी देवचंद जी कह रहे हैं कि तेरे अंदर तो कोई विकार है ही नहीं, तो आत्मा की दृष्टि देखेंगे तो वास्तव में आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है। और देह की दृष्टि से देखोगे तो कितनी बातें सामने। तो उस देह की दृष्टि से हटकर आत्मिक दृष्टि से चर्चा सुनी। तो तब बालबाई ने कहा, तब बालबाई ने कहा, क्या पहचाने धनी दाम, जो है बात लौकिक है तिनसे हुए पूर्ण मनोरथ काम। बालबाई कह रही है कि तुमने कितनी पहचान की, इनसे तो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, तुम अपनी बात बताओ तो सही। लेकिन जब बताते हैं कि कह रहे कि अगर तुम्हें सतगुरु की असल पहचान, यानी इनके हृदय में बैठे हुए तुम धाम देने का अनुभव करते, तो क्या करते तुम? ऐसे रोग नहीं थे, ऐसे अपने शरीर की कसौटी नहीं कर सोते। क्या करते तुम? जो पहचान होवे स्वरूप की, तो पलक ना रहवे। अगर तुम्हें स्वरूप की पहचान हो जाती तो तुम एक पलक के लिए भी अपनी दृष्टि को इनसे ना हटाते। है ना, ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन करू। ये बातें मोमिन समझेंगे जिनके हक। तो ये हमें इसमें शिक्षा दे रही है कि सतगुरु से अलग परमात्मा नहीं, क्योंकि सतगुरु के रूप में ही परमात्मा है, तो धाम भी अलग ये नहीं। लेकिन फिलहाल हमें कहाँ मिलेंगे? सतगुरु की सुंदर साथ के सेवा करनी है तो सुंदर साथ, प्रेम से बातें करनी है तो सुंदर साथ, सोहबत करनी है तो उनसे अपने पिया जी की। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पहचान हुए स्वरूप की, तो कलक न रहे नैन, पर दीक्षणा फिरता रहे और मुख न निक्षेप। तुम फिर सतगुरु की प्रदीक्षिणा करते रहते, इन्हीं की परिक्रमा करते रहते, तो मुख से तुम्हारे एक बोल भी ना निकलते। प्रदीक्षिणा का मतलब है कि धाम धनी के सतगुरु महाराज जी के हृदय में जो राजी महाराज जी विराजमान है, और वो जो सुनाते थे तुम उन्हीं की ही प्रदीक्षिणा करते, अलग तुम्हारे मन में कोई विचार ना आते, और तुम अपनी दृष्टि को उस मूल केंद्र का अलग ना आते, यानी तुम्हारी दृष्टि उस आनंद में डूबी रहती, देह पर ना। जो एक होगी ना कि मुझे मेरे धाम देने ही मिल रहे, तो विरह है। लेकिन जब सतगुरु के रूप में सामने बैठे तो तुम ये देखते, अरे ये मेरे धाम धनी तो है, तो फिर विरह कहाँ होता? फिर तो विलास होता। है ना, पीछे भी क्यों विलास करते थे, लेकिन दृष्टि दो हो गई ना कि मुझे क्यों नहीं वहां। तो इसलिए कह रही है अब बालबाई कि तू अगर पहचान हो जाती तो 24 घंटे परिक्रमा करता, एक मिल के लिए भी मुख से तेरे बैन ना निकलते कि मुझे वो क्यों नहीं नजर आता, वे दर्शन करते हैं तो मुझे क्यों नहीं नजर आते, क्योंकि साक्षात बैठकर कौन बातें कर रहे हैं? धामधनी ही बातें। तो जब तक सुंदर साथी हमारे अंदर पात्रता नहीं होती तो हमें सतगुरु के रूप में ही धाम देनी होती, और जब पात्रता हो जाएगी तो फिर तो धामधनी मूल मिला में जागृत हो ही जाएगी यार। जैसे अभी तो देखो कह रहे हैं कि मुझे दर्शन क्यों नहीं होते, और फिर अभी जब हफ्सा में दर्शन होंगे
तो जब क्या कहेंगे, सामने जब दर्शन होते हैं तो कभी तो श्यामा जी का दर्शन होते हैं, श्यामा जी के अंदर ही देवचंद जी महाराज जी के दर्शन होते हैं, राज जी के दर्शन होते हैं। तो तब उन्हें ये होता, अरे जिनको मैं सतगुरु समझ रहा था वो ही तो मेरी श्यामा महारानी, वो ही तो मेरे राज जी थे। तब फिर विरह करते कि मेरे हे मेरे धाम के दूल्हा, मैं कर न सकी पहचान, अब रोऊं मैं और मारे हित के, अब मैं याद कर करके तुम्हें, अब रो मैं याद कर करके मारे हित के बाण। अब मुझे वो विरह के बाण मेरे हृदय में चुभ रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय सतगुरु के रूप में देखा, धामधनी के रूप में नहीं देखा। तो ये हमारे लिए सुंदर है। हम जब तक उस स्थिति तक नहीं पहुंचते तो तब तक हमारे धामधनी हमारे सतगुरु के रूप में हमारे से बात करते हैं। और फिर जब उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर इंद्रावती सखी कह रही हैं कि सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिश चरने। कौन है सतगुरु? अभी तो श्यामा जी हैं, लेकिन श्यामा जी के अंदर राज्य हैं, तो वे अलग नहीं है। कह रहे कि मेरे सतगुरु मेरे श्याम जी है, वे ही तो मुझे बता रहे। तो ये पोजीशन होती है, एक आत्मा की स्थिति होती है। कब कौन सी स्थिति? एकदम कहे कि जैसे यहाँ पर भी बच्चा कोई एकदम जन्म लेते थोड़े दौड़ना शुरू कर दे, पहले धीरे धीरे खिसकता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर सहारा लेकर चलता है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो दौड़ना भी शुरू कर देता है। तो इसी तरह से आत्मा की भी स्थिति होती है, वो एकदम मार्फत की स्थिति में नहीं पहुंचती, धीरे धीरे। तो ये स्थिति के अनुसार तो अब क्या कह रहे हैं, जो मुझे देखे धनी धाम का, तो पलक न फेरे नैन, रात दिन दे प्रदक्षिणा, मुख नानक से बैन। अब सतगुरु श्री देवचंद जी कह रहे हैं, महाराज यदि तुझे मुझे धामधनी के रूप में पहचान लिया होता ना, तो तू दिन रात मेरी परिक्रमा। कौन सी परिक्रमा? शरीर की परिक्रमा नहीं, मेरे अंदर जो धामधनी बैठे हैं, वे जो बता रहे हैं उनकी बातों में तू रस लेता, उसमें ही तू डूबा रहता, फिर देह की भी स्थिति नहीं रहती। तो और क्या कह रहे हैं, मुख ना निक्षेप बोल, फिर तेरे मुख से एक भी बोल नहीं निकलता कि तुमको दर्शन होते हैं, मुझे क्यों नहीं होते? तुम वर्णन करते हो तो मैं देख कर क्यों नहीं पढ़ती? तो यहाँ पर कहते हैं, अभी कह रहे हैं सतगुरु महाराज जी से, ए अवगुण नहीं तेरे क्या कहते हैं सुख, अनगिनत देखे अवगुण कहिए ना जाए या मुख। अब कह रहे हैं तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, इंद्रावती सखी, तू परम धाम की निर्मल आत्मा है, तेरे हृदय में कोई भी अवगुण नहीं है। लेकिन चर्चा सुनने के बाद में जो तुझे सुख मिलता है ना, उसके बारे में क्या कह रहे हैं, अवगुण नहीं तेरे क्या कहते हैं सुख, यदि तुम्हारे अंदर अवगुण होते तो क्या तुझे परम धाम की अनुभूति हो जाती है? कह रहे कि अगणित देखे अवगुण कहियो न जाए या मुख। अगर अवगुण होते तो तुझे इस तरह की अनुभूति नहीं होती, जो तू इतनी गहराई से, इतनी लगन से, और अभी पीछे हुआ भी अनुभूति, तो क्या तुझे इतनी अनुभूति हो जाती अगर तेरे अंदर अवगुण होती? तो यह सुनकर इंद्रावती सखी यानी श्री महाराज ठाकुर जी कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे तो मेरे अंदर बहुत अवगुण आती, क्योंकि अभी दृष्टि किस पर है? तो यानी इन अवगुणों से मैं हट जाऊं और मैं अपने धामधनी से एक। श्री देवचंद्र जी पूछिया, क्या है तेरे मन में, तुम देखो मैं क्यों न देखूं, सो क्यों न होए मुझसे। अब कह रहे हैं, मैं बार बार तुझे समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, तुझे क्या हो गया, तू ये तो बता, तेरे मन में है क्या, चाहता क्या है तू? तुझे इतना बता दे, तूने किस रूप में मुझे पहचाना है, किस तरह से तुझे चर्चा सुननी है, तू रोता रहता है, तुझे चाहिए क्या ना, तो बता। अब यहाँ पर खोल कर कह दिया श्री इंद्रावती जी ने, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों न होए मुझसे। तुम परम धाम को देखते हो तो मैं परम धाम को क्यों नहीं देख सकता? तुम देखकर धाम की चर्चा करते हो तो वो मैं क्यों नहीं? तू और मैं क्यों सुंदर साथी, ये भी कारण क्यों बने, ये भी धाम धनी करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बीज आत्मा के अंदर हो गया, क्योंकि अभी कार्य होना है, अभी आगे जागनी होगी ना, तो यहाँ से बीज होगा, क्यों मैं देखूं, हर आत्मा की इच्छा होती है देखने की।
और देखकर मैं वर्णन करूं तो अभी पूरे पक्षों का वर्णन होना इंद्रावती के माध्यम से। तो आत्मा के अंदर इच्छा उत्पन्न थी, लेकिन अभी समय, तो तब क्या कहते हैं देवचंद जी महाराज जी, श्री देव यह वस्तु हुकुम की सो होवे एक ही ठोर, मोहे उठाओ तुम बैठो पर न होवे कहूं और। अब कह रहे देवचंद जी महाराज जी, अच्छा यह बात है देव कि मेरे मैं देखूं तो तू क्यों नहीं देखता, जैसे मैं चर्चा करता हूँ तू क्यों नहीं चर्चा करता। तो अब सुन ले मेरी बात कि यह तो बात हुकुम के हक के हुकुम के, मेरे बस की ये बात, क्योंकि अब तो मैं मुझे प्रत्यक्ष भी नहीं नजर आएंगे कि मैं उनसे बातें कर लूं कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा, इससे क्यों नहीं होता। तो ये तो हक के हुक्म के अधीन बात है। ये अभी हुक्म एक तन पर ही, क्योंकि देवचंद जी महाराज जी का कौन सा तन है, कौन सा दिन है, चौथा दिन। तो चौथे पांचवें दिन में तो एक ही तन पर लीला होनी है, चौथे दिन में तो अभी देवचंद जी महाराज जी पर ही हुक्म है, उनके हित में धामधनी बैठे हैं। तो अब कह रहे हैं कि मोहे उठा तुम बैठो पर ना हुए कहूं। अभी धामधनी का हुक्म है कि एक ही तन से लीला होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं परम धाम को देखूं, मैं परमात्मा को देखूं, देखकर उसका वर्णन करूं, तो ऐसा करो, मुझे उठा दो और तुम बैठ जाओ, तो तुम्हें दर्शन हो जाएंगे, तुम ये काम करने लगोगे। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तन छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर गद्दी से मतलब नहीं सुंदर साथी, जो हम यहाँ पर गद्दी से ले कि भाई जिस गादी पे धनी देवचंद जी महाराज जी बैठते थे, उस गादी पर बैठने से वो शक्ति आ जाए, नहीं। वो आत्मा के अंदर जब परमात्मा विराजमान होते हैं तो वो आत्मा रूपी गद्दी, कहीं किसी गद्दी पर बैठकर कोई परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी कि भाई कोई विशेष जगह, क्योंकि परमात्मा इस मिट्टी तत्व में नहीं होता। आत्मा के इस तन के अंदर भी जो चेतन तत्व होता है, आत्मा होती है, उस आत्मा के अंदर उसकी शक्ति होती है। तो कहीं विशेष स्थान पर नहीं है। यहाँ पर भी देखो, गुम्मट जी में भी, पन्ना जी में भी। अब पहले मान लीजिए सुंदर साथ ने पहले भी तन छोड़े, तो जब तो पन्ना जी की स्थापना भी नहीं हुई थी मंदिर की, फिर कहाँ थे, कहाँ गए सुंदर साथ, कहाँ कहा देवचंद जी महाराज जी ने कि मैं परम धाम में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, इंद्रावती आड़े खड़ी रो रही है, तो वो इंद्रावती जी का धाम मिलते ही तो आज भी इंद्रावती जी जहाँ पर वो विराजमान है, श्री प्राणनाथ जी अपने नूरमय तन से, तो उनके धाम हृदय में ही तो सारे सुंदर साथ है, सारी आत्माएं वही तो इकट्ठी हो रही है, उनके हृदय में ही राजी महाराज जी विराजमान है। तो इसलिए यहाँ पर ये विशेष देना है कि कोई गद्दी से कहे कि गद्दी पर है, तो गद्दी पर नहीं, वो सुंदर, वो धनी देवचंद जी के हृदय से संबंधित, कि जब मेरा तन छूट जाएगा तो तुम्हारे हृदय में बैठकर धामधनी लीला करेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर तू चाहता है तो तू बैठ जा, मैं तन छोड़कर चला जाऊंगा, तेरे माध्यम से लीला शुरू हो जाएगी, होगे आगे तेरे या माध्यम से। तो यहाँ पर देवचंद जी महाराज जिस तरह से यह वस्तु हुकुम की सो होवे एक ही ठोर, मोहि उठाओ तुम बैठो पर ना होवे कहूँ, पर ना होवे कहूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के सर्व सुंदर